अस्सलाम वालेकुम। मैं सना वक़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में यकीनन बहुत कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। खिदमत खल्क़ के लिए आप ज़रूर थोड़ा-सा टाइम निकाला करें। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते चीज़ों को लेकर, समझ नहीं पाते चीज़ों को लेकर। तो अगर आपके पास थोड़ा वक्त है, आप एजुकेटेड हैं, थोड़ा सा समझ है, तो आप प्लीज़ लोगों तक पहुंचाएं। ज़रूरी नहीं है वीडियोस के ज़रिए, मिलकर लोगों से कोई ऐसी छोटी सी आप गेट टुगेदर रखा करें कि लोगों से बैठें, अच्छी बात करें, अच्छी बात सीखें और एक दूसरे तक फैलाएं। तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और वो दूसरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश सेंटेंसेस ना यूज़ करूँ। फिर दोबारा कंप्लेन आई है मुझे कि बात आप कहती हैं मैं उर्दू में करूँगी, लेकिन फिर आप इंग्लिश सेंटेंसेस यूज़ करती हैं। तो उर्दू में बात किया करें सही से। तो उर्दू मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप मेरी बात समझ सकें और मैं उर्दू में अपने अदायगी अल्फाजों की अदायगी कर सकूँ। तो और फिर गलती हो जाए तो माज़रत। अच्छा, आज जो टॉपिक है वो ये था कि हम जब किसी के साथ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा हो जाता है। टॉपिक जो मेरा है वो मकाफ़ात अमल है। ये बड़ा मुनफरिद अनवान है जिस पे हम डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा मौलवी भी करते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स भी करते हैं और अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि दुनिया में अगर कोई चीज़ अधूरी रह गई है या आप दुनिया में कोई चीज़ अगर कोई गलत कर रहा है या किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है तो उसका मकाफ़ात अमल होगा। आप छोड़ दें अल्लाह ताला के ऊपर। आप चीज़ों को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अगर आपके हाथ में नहीं है, अगर आप उसको नहीं सेटल डाउन कर पा रहे हैं, अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो आप छोड़ दें, अवॉइड करें। तो फिर होता ये है कि लोग इस बात को सुनकर, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या फिर कोई आपको बड़ा घर में समझा देता है या बुज़ुर्ग समझा देता है कि कोई बात नहीं, अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया है, छोड़ दो। और मेरा अपना जो परसेप्शन है, मेरा अपना जो मतलब सोच है मेरी अपनी, वो भी यही है कि छोड़ दिया जाए। यानी अगर आपके फ़र्ज़ में से कोई वाक़ई में, मैंने एक हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं अनुपम खैर साहब, उनका मैंने एक कोट सुना था तो उन्होंने उसमें कहा कि अगर आपके पॉकेट में से या आपके अकाउंट में से कोई 10 रुपये चुरा ले और आपके पास 3 लाख रुपए हों, 4 लाख रुपए या ज़्यादा हों उससे, तो चुरा ले, तो क्या आप उससे लड़ेंगे उसके लिए? नहीं, आप कभी भी नहीं लड़ेंगे उसके लिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ इंसानियत के तौर पे मुझे ये बात आप तक इसलिए पहुँचानी थी कि वाक़ई में हम नहीं लड़ेंगे। एक 10 रुपए के लिए कौन लड़ता है किसी से? तो आप सोचें कि बस दुनिया में जो इतने सारे लोग हैं आपके साथ, अगर उनमें से कोई एक खराब है, सिर्फ़ एक चीज़, क्या हुआ? जाने दें, छोड़ दें उसको। अब हम छोड़ देते हैं। मेरा अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो ये नहीं है कि हम छोड़ देते हैं और उसके बाद होता क्या है। आज टॉपिक ये है कि हम जब छोड़ देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला पे हमने छोड़ दिया इस चीज़ को और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इससे बेहतर बदला लेंगे दुनिया में। इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ठीक है, बहुत बुरा जब कोई करता है तो मकाफ़ात अमल होती है। ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है दुनिया में कि मकाफ़ात अमल, अगर किसी के साथ आपने बहुत बुरा कर दिया और वो वेट कर रहा है आपके लिए कि अब दुनिया में मकाफ़ात अमल होगा, क्योंकि आपने बहुत गलत कर दिया है मेरे साथ। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा होता। वो अपनी ज़िंदगी में खुशी रह रहा होता है, उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा होता है, बल्कि बेहतरीन उसकी ज़िंदगी नज़र आ रही होती है आपको। या फिर वो नॉर्मल लाइफ़ में ही होता है, जैसा था वैसा ही है। तो आप दिल ही दिल में चिढ़ रहे होते हैं, इस बात से गुस्सा हो रहे होते हैं कि या अल्लाह, आपने कहा था कि मुझ पे छोड़ना, इस दुनिया में मकफ़ात अमल है। तो ये बंदा तो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में। मतलब इसने मेरा दिल दुखाया है, इतनी तकलीफ़ पहुँचाई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी ज़िंदगी के ऊपर। ऐसा क्यों? फिर ऐसा सोचते हैं, आप सोचते रहते हैं, आप खुद भी दुनिया से चले जाते हैं और वो जो इंसान जिसने गलत किया था वो भी दुनिया से ही चला जाता है। लेकिन जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, जिन्होंने देखा होता है गलत अच्छा बुरा होते हुए, वो तो ये सोचते ही हैं कि यार, हमने तो अपनी आँखों के सामने लोगों को बुरा करते हुए देखा है और उनको ज़िंदगी में आबाद ही देखा है।
बेसिकली एक छोटी सी बात है जो मुझे आपसे करनी है, और ये बात मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, ये मैंने बात खुद सोची है कि आखिर उनके साथ मकाफात अमल क्यों नहीं होता इतना गलत करने के बाद। मुझे ऐसा लगता है मकाफात अमल भी बड़े खुश नसीबों के साथ ही होता होगा। यानी शायद वो थोड़े से अल्लाह के करीब ही होते होंगे, तभी अल्लाह ताला ने उनके लिए मकाफात अमल रखा होगा। अगर उनसे कोई गलती हो गई है और वो नहीं समझ पा रहे अपनी गलती को, और वैसे वो इंसान अच्छा हो लेकिन उसने बहुत बड़ी कुछ गलती की है, किसी के साथ दिल दुखाया है, किसी के साथ बहुत परेशान कर दिया किसी को, लेकिन शायद वो उस टॉपिक को या उस बात को नहीं समझ पा रहा कि मुझसे यहाँ गलती हो गई। वो कह रहा है मैं ठीक ही हूँ, वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा। तो शायद तो अल्लाह ताला उसको मकाफात अमल उनके साथ होता होगा, मुझे लगता है। अल्लाह ताला उनके साथ चाहते होंगे कि दुनिया में इसको मैं सज़ा दूँ, क्योंकि ये गलती पर है और मान नहीं रहा, तो मैं इसको मकाफात अमल इसके साथ करूँ ताकि ये सज़ा ले अपनी दुनिया में ही, और दुनिया में ही अपनी सज़ा से बरी होकर दूसरी दुनिया में जाए। अगर किसी के साथ गलत कर रहे हैं आप और दुनिया में उसकी सज़ा नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक में हैं। अगर आपने गलती की है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में आपको सज़ा नहीं मिली और आपने आखिरी सफ़र पे भी निकल चुके हैं, आप अल्लाह ताला की तरफ जाने वाले हैं, आप मरने वाले हैं, तकलीफ़ में हैं, या मर चुका है वो इंसान, ज़िंदा नहीं है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचें कि उसके साथ दुनिया में कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक इंसान था, क्योंकि दुनिया की नज़र में वो ठीक था, इसके साथ कुछ हुआ नहीं बदले में। और दुनिया ने देखा कि उसने बदतमीज़ी की, उसने गलत किया, उसने दिल दुखाया और लोगों के साथ धोखा किया, गलत किया, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो वो ठीक ही होगा। जब भी अल्लाह ताला ने उसको ऐसा माशाल्लाह इतनी अच्छी ज़िंदगी दी और बेहतरीन ज़िंदगी दी। नहीं, मकाफ़ात अमल भी उन्हीं लोगों के साथ होता होगा शायद, जो अल्लाह ताला के थोड़े से करीब होंगे। थोड़ी सी गलती शायद वो अपनी मान नहीं रहे, कहीं अटक गए हैं वो अपनी गलती पर, और वो गलती समझ नहीं पा रहे हैं अपनी, तो अल्लाह ताला उनको सज़ा देता है फिर दुनिया में कि ए मेरे बंदे कि शायद तुमसे गलती हो गई, तुम मान नहीं समझ रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मुझसे गलती हुई है, तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा इसकी दुनिया में ही, ताकि तुम अपनी ये सज़ा दुनिया में ही काट के चले जाओ और वहाँ तुमसे कोई हिसाब किताब ना हो। अगर मकाफ़ात अमल नहीं हो रहा है, अगर गलती की सज़ा नहीं मिल रही है दुनिया में, तो बेशक बेशक रोज़े महशर में बहुत बुरा होने वाला है। बात इतनी सी थी, अगर कहीं गलती पे अटक गए हैं आप, तो कोशिश करें कि उसको ठीक कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी गलती नहीं थी और अब तक मेरे साथ बुरा भी नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक ट्रैक पर हूँ, तो प्लीज़ एक बार और उस बात पे सोचिएगा। और अगर ये सोच रहे हैं कि अगर होना होता तो मेरे साथ इतने सालों में कुछ बुरा हो चुका होता और मेरे साथ मकाफ़ात अमल ज़रूर होता, तो मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ एक बार और सोच लीजिए। इस दुनिया में अपना कोई भी हिसाब किताब छोड़ के मत जाइएगा, वरना बहुत मसला हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप, और रास्ता कोई भी नहीं होगा वहाँ। यहाँ तो शायद गलती की सज़ा या फिर कोई क्राइसिस में आ जाए आप अल्लाह ताला की तरफ से, अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो भी, अगर ना चाहे अल्लाह मियाँ आपको किसी क्राइसिस में डालना, किसी तकलीफ़ में डालना दुनिया में आपकी गलती पर भी, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आप खुशनसीब हैं और आप बिल्कुल सही ट्रैक में हैं। नहीं, आपने शायद इंसान भी अच्छे नहीं थे आप, अल्लाह ताला आपको सज़ा भी देना नहीं चाहते। अल्लाह ताला आपका दुनिया में हिसाब छोड़ना चाहते हैं, ताकि उस दिन जिस दिन कोई माफ़ी नहीं होगी, उस दिन पकड़ होगी। तो छोड़ दें। अगर बिल्कुल मत सोचें कि किसी ने गलत किया है तो उसके साथ मकाफ़ात अमल नहीं हो रहा, तो वो ठीक था। नहीं, इस बात का जवाब मैंने आज आपको दे दिया है कि अगर दुनिया में कोई चीज़ गलत हो जाए तो, और उसके साथ बुरा नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब अब वहाँ लेंगे, और रोज़े महशर में आपको बिल्कुल इजाज़त होगी कि आप उससे सवाल करें। पूरा मौका मिलेगा आपको सवाल जवाब का, इंशाल्लाह। मेरा ऐसा बिलीव है, मुझे ये बात किसी ने बताई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में किसी ने बहुत कुछ गलत किया और उसको उसका सज़ा ना मिल रही हो उसकी, और वो बहुत खुश हो, ज़िंदगी को अच्छा ज़िंदगी गुजार रहा हो, ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो इसलिए आप उन चीज़ों को छोड़ दें। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। या फिर छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा दिल पे मत लिया करें
چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو ویسے ہی آپ معاف کر دیں گے تو اچھا ہی ہے. چھوٹی چیزوں کے لیے آپ دلوں میں بس یا کینہ مت رکھیں کسی سے بھی. چیزوں کو ٹھیک کریں. آپ کے لیے بھی بینیفیشیل ہوگا اور آپ کی آنے والی زندگی بھی بہت سکون میں گزرے گی. معاف کر کے آگے نکلیں تو زیادہ اچھا ہے. زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. اس کا اجر ہے دنیا میں، نہیں تو آخرت میں اس کا اجر ہے معافی کا. تو معاف کر دیں. اور نہیں کر سکتے تو جو سوال ہے آپ کا دل میں اگر کبھی آتا ہوگا تو اس کا جواب آج میں نے دے دیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اور کوئی اچھی بات، کوئی اچھا ٹاپک اگر کسی کے دماغ میں ہے تو وہ نیچے کمنٹس میں لکھیں. ہم اس پہ سوچیں گے، اس پہ صحیح، اس کا آتھینٹک آنسر اگر کوئی ہوگا تو ڈیفینیٹلی دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں.